क्या आप जानते हैं, पे फिक्सेशन के समय पर की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी सर्विस में लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। जी हाँ, सिर्फ एक गलत ऑप्शन चुनने की वजह से। जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन या एमसीपी मिलता है, तो उसे पे फिक्सेशन के समय एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया जाता है। यही ऑप्शन डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी और आगे आने वाले सालों में आपकी अर्निंग कितनी होगी। आमतौर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, प्रमोशन की डेट से ही अपनी सैलरी फिक्स करवा लो, और दूसरा, अपनी अगली इंक्रीमेंट यानी डीएनआई से सैलरी फिक्स करवाओ। यहां एक बात बहुत क्लियर समझ लो, हर केस अलग होता है। कहीं पहले ऑप्शन में फायदा होता है, तो कहीं दूसरे ऑप्शन में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए बिना कैलकुलेशन के कोई भी ऑप्शन चुनना सबसे बड़ी गलती है। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सारे कर्मचारी बिना समझे, बिना कैलकुलेशन किए जल्दी में पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुरंत सैलरी बढ़ जाएगी तो यही सही होगा। लेकिन असल में कई बार यही डिसीजन उन्हें लंबे समय तक नुकसान दे देता है। मान लीजिए आपकी करंट बेसिक पे है 29,600 और आपको प्रमोशन मिलता है। अगर आप तुरंत फिक्सेशन लेते हैं तो आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा और आपकी सैलरी थोड़ी बढ़कर नेक्स्ट लेवल में फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप डीएनआई वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपको बाद में दो इंक्रीमेंट का फायदा मिल सकता है, एक एनुअल इंक्रीमेंट और एक प्रमोशन का। इसका मतलब आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी और आगे हर साल उसी हायर बेस पर इंक्रीमेंट मिलेगा। अब सोचिए, अगर हर महीने 1,000 या 2,000 रुपए का फर्क आ रहा है, तो साल में 12 से 24,000 का फर्क हो गया। और अगर आप पूरी सर्विस देखें, 10 साल, 20 साल, तो ये रकम लाखों में पहुंच जाती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर भी पड़ता है, क्योंकि पेंशन भी आपकी लास्ट ड्रॉ इन सैलरी पर डिपेंड करती है। यानी एक गलत ऑप्शन आपकी पूरी सर्विस और रिटायरमेंट दोनों पर असर डाल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ऑप्शन आपको प्रमोशन के बाद लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलता है, आमतौर पर 1 महीने के अंदर। अगर आपने इस दौरान सही डिसीजन नहीं लिया तो बाद में उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको प्रमोशन या एमएसपी मिले तो जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना। पहले दोनों ऑप्शंस को अच्छे से समझो, कैलकुलेशन करो, कंपेयर करो और फिर सही ऑप्शन चुनो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके केस का सही ऑप्शन कैलकुलेट करके आपको बताऊं, तो कमेंट में पे फिक्सेशन जरूर लिखें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सरकारी रूल्स को आसान भाषा में समझने के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।